हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आपका स्वागत करता हूं लाइफ और मैनेजमेंट के इस अद्भुत संगम में। और लाइफ मैनेजमेंट के इस वीडियो का जिसका टाइटल है 6 प्रिंसिपल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपका खुद पर ध्यान हमेशा नहीं रहता है, यदि आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप खुद पे ध्यान दें, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, अपनी लर्निंग पे ध्यान दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के इन 6 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट में 6 चीज़ें कही जाती हैं। एक कंपनी होती है, 2 एनवायरनमेंट होते हैं, 3 लेवल होते हैं, 5 पोर्टल के 5 फोर्सेस होते हैं और 6 फैक्टर होते हैं एनालिसिस के। जिस तरीके से एक कंपनी होती है उसके 2 एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसी तरीके से एक इंसान होता है, कंपनी मतलब इंसान। ठीक है, तो कंपनी मतलब इंसान और उसके 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक उसके अंदर का एनवायरनमेंट होता है और एक उसके बाहर का एनवायरनमेंट होता है। अंदर के एनवायरनमेंट में जो है इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंसान का अपना जो है थॉट प्रोसेस है, इंसान की अपनी थिंकिंग है, इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और ये सारी चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें इंसान के अंदर चलती रहती है वो इंसान के इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जिसके ऊपर आपका अपना फुल कंट्रोल होता है, आप उसे मैनेज कर सकते हो, आप उसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप उसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उस पर आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। जैसे कंपनी में एक होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद है वो आपके लिए स्ट्रेंथ है। किसी इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और उसमें से जो चीज़ें उसके लिए फायदेमंद है वो उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो चीज़ें उसके लिए नुकसानदायक है लेकिन उसके अंदर है, लेकिन उस पर उनका जो पूरा कंट्रोल तो है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, और वो उसके लिए नुकसानदायक ही साबित हो रही है, लेकिन इंसान के कंट्रोल में हो सकती हैं, इंसान के अंदर हैं, तो वो चीज़ें होती हैं वीकनेस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है अपॉर्चुनिटी और थ्री। किसी इंसान के बाहर के एनवायरनमेंट में, आसपास के समाज में, आसपास के माहौल में, बाहर के मार्केट में जो है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे इंसान फ़ायदा ले सकता है, तो वो चीज़ें उसके लिए बन जाती हैं अपॉर्चुनिटी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिससे उसको नुकसान भी हो सकता है, तो ये चीज़ें होती हैं थ्रेट। तो जिस तरीके से किसी एक कंपनी में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उस तरीके से एक इंसान की लाइफ में भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, कि जिस तरीके से किसी एक कंपनी में जो है इंटरनल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, उसी तरीके से किसी एक इंसान के जीवन में भी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होती है। तो ये बात समझ में आई दोस्तों। एक कंपनी होती है यानी कि एक इंसान है, एक कंपनी में 2 एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसी तरीके से एक इंसान में भी 2 एनवायरनमेंट है, एक इंसान के जीवन में 2 एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस तरीके से एक कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसी तरीके से एक इंसान के जीवन के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी 2 चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। जिस तरीके से एक कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, उसी तरीके से एक इंसान की लाइफ में भी 2 चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब बात करते हैं, एक कंपनी होगा उसके 2 एनवायरनमेंट होगा। उसके बाद किसी भी कंपनी में 3 स्किल जो है 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक कंपनी 2 एनवायरनमेंट 3 लेवल। अच्छा, जब 3 लेवल होते हैं किसी भी जो कंपनी में, एक सबसे लोअर लेवल होता है जो सबसे बेसिक काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग का काम करता है। बीच का लेवल होता है मैनेजरियल लेवल, जो ऊपर के और नीचे के लोगों के बीच में एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, यानी जो वो लोग होते हैं जो ऊपर के द्वारा दिए गए आदेश, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वो लोग जो भी आदेश देते हैं, वो लोग जो भी प्लानिंग करा जो है बनाते हैं, उसको नीचे वालों से जो है ऑपरेट कराते हैं, यानी कि फुलफिल कराते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो एक हो गया लोअर लेवल या जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल, एक हो गया मैनेजरियल लेवल जिसे हम कहते हैं मिडिल लेवल, एक होता है टॉप लेवल यानी सबसे ऊपर का लेवल। तो सबसे नीचे वाला क्या करता है, सबसे नीचे वाला जो सब बेसिक काम करता है, ऑपरेटिंग का काम करता है। बीच वाला लेवल लोगों को मैनेज करने का काम करता है, और सबसे ऊपर वाला लेवल क्या करता है, सबसे ऊपर वाला लेवल जो है प्लानिंग का काम करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो है काम करता है, जो है फंड कहाँ से लाना है, जो है कहाँ पे मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहाँ से जो है आपके इन्वेस्टर आएंगे, शेयर होल्डर कहाँ से आएंगे, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो लेवल की जो प्लानिंग होती है वो करता है। ठीक है, इस तरीके से इंसान के अपने जीवन में भी इस तरीके से जो है 3 तरीके से दिमाग काम करता है, 3 तरीके से इंसान का मन काम करता है। पहला, जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उसको कैसे जो है अपने जीवन में लाया, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान लाने के लिए इंसान को जो है कहाँ से पैसा आएगा, वो कितनी मेहनत करेगा, जो है कहाँ से क्या काम करेगा जिससे उसको रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक जरूरत है वो पूरी होगी। दूसरी चीज़ आती है, देखो यहाँ पे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी चलती है। ठीक है,
इंसान के जीवन में जो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो कैसे जो कंप्लीट होंगी, सबसे बेसिक चीज़ कंप्लीट होने के बाद में वो लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करेगा, उसके बाद फिर क्योंकि सेकंड लेवल क्या है, लोगों के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने का, ठीक है ना, मतलब लोगों के साथ तो जो घुल मिल जाने का, उसे पता होना चाहिए ना कि वो भी एक सामाजिक प्राणी है, तो लोगों के साथ उसको जो है क्या कहते हैं, घुलना मिलना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे ऊपर का लेवल जो जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, कि तो किसी इंसान के सबसे नीचे का लेवल यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जो बीच का लेवल है यानी कि लोगों के साथ घुल मिल जाना, सबसे ऊपर का लेवल यानी कि टॉप लेवल। और टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, वो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में जो सोचता है, वो उसे अपनी बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो चुकी होती हैं, सोशल नीड्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं, उसे लोगों से जो है घुल मिल चुका होता है। अब उसके बाद वो जो है दूसरों के बारे में काम करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में काम करता है, ये होता है टॉप लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक कंपनी होगा, दो एनवायरमेंट होगा, तीन लेवल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है 5 पोर्टल फोर्सेस। अब 5 पोर्टल फोर्सेस में क्या होता है, तो बार्गेनिंग पावर और सप्लाई होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ जो है कस्टमर होता है, ठीक है। इसके अलावा एंट्रेंस ऑफ न्यू थ्रेड्स होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब जैसे कंपनी में जो बार्गेनिंग पावर और सप्लाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ जो कस्टमर होता है, ठीक इसी तरीके से इंसान की अपनी लाइफ में भी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर होता है, यानी कि वो जिसको दे रहा है, ठीक है, उसकी बार्गेनिंग पावर जो है ज़्यादा है कि जो दे रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। इसी तरीके से ऐसा तो नहीं कि उसकी जीवन में जो भी कोई नया बंदा आ रहा है वो उसकी लाइफ को तहस नहस कर देगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंसान अपनी लाइफ में क्या कहते हैं, लगभग हर इंसान को ले आता है जो बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ पे संगति का असर आता है, यहाँ पे संगति का असर आता है दोस्तों, संगति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए कहते हैं कि थ्रीड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इंसान की लाइफ में, इसलिए इंसान को किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इसके अलावा एक बात आती है और जो पोर्टल 5 फोर्सेस में कि राइवलरी एमंग कॉम्पिटिटर्स, यानी कि इंसान के अपने विचारों के बीच में जो अंतर्द्वंद रहता है। राइवलरी एमंग कॉम्पिटिटर्स मींस मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, ठीक है। वो एक कह रहा है कि मैं 100 में बेचूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 200 में बेचूंगा, एक कह रहा है कि मैं 50 में बेचूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं 20 में बेचूंगा। ये तो ही मार्केट की बात, ये तो ही कंपनी की बात, ये तो ही बिजनेस की बात। लेकिन अगर इसे इंसान की लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो इंसान की अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में जो है बहुत सारे विचार चलती रहती है, बहुत सारे अंतर्द्वंद चलती रहती है। इंसान हमेशा जो है डिसीजन लेते रहता है और उन्हीं डिसीजन के बीच में जो है उलझता रहता है। शायद इसी को मायाजाल कहते हैं, इसी को मोह माया कहते हैं, कि इंसान जो कुछ भी नहीं है, जो नश्वर है, जो थोड़े बहुत समय का है, उसी में बहुत जो है उलझता रहता है, उसी के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है। तो ध्यान रखें कि जिस तरीके से कंपनी के एनवायरनमेंट में, जिस तरीके से बिजनेस के मामले में जो पोर्टल 5 फोर्सेस काम करता है, इस तरीके से इंसान की लाइफ में भी पोर्टल 5 फोर्सेस काम करता है। दोस्तों बिजनेस जो है जीवन से अलग नहीं है, बिजनेस जीवन से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, बस हम उसे एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। मैं अपने चैनल पे जो है आपको बिजनेस के जो कंसेप्ट हैं उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करें, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसलिए यदि आपको इस बारे में और ज़्यादा डिटेल में जो है डिस्कस करना है तो आप मुझे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर, ईमेल आईडी आपको जो है दे दूंगा, तो आप उससे जो है उस पर जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं पेस्टेल एनालिसिस। इसमें 6 फैक्टर होते हैं दोस्तों, पेस्टेल, PESTEL, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। इंसान की लाइफ में और बिजनेस में ये 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जिस तरीके से पॉलिटिक्स से किसी बिजनेस को तहस नहस कर सकती है, पॉलिटिक्स का एक जो पॉलिटिकल पावर में होते हैं लोग, उनका एक डिसीजन पूरे बिजनेस को ऊपर नीचे कर सकता है। इसी तरीके से इंसान की लाइफ में भी गवर्नमेंट, इंसान की अपनी गवर्नमेंट, इंसान की अपनी थॉट प्रोसेस की गवर्नमेंट, इंसान का अपना अवचेतन मन, इंसान की अपनी चेतना, इंसान की अपनी थॉट प्रोसेस, इंसान की अपनी कॉन्शियसनेस, वो इंसान की लाइफ की गवर्नमेंट होती है। बाहर की दुनिया में गवर्नमेंट को आप चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने एक पहले से एक सर्वसत्ता, मतलब जिसे हम परमात्मा कह लेते हैं, जिसे हम चेतना कह लेते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम ट्रुथ कहते हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट दी हुई है दोस्तों। तो उस गवर्नमेंट के ऊपर नीचे होने से, उस गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को बदल देने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। वैसे भी अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है, भारत में एक कहावत कही जाती है कि यथा मति तथा गति। जैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी वैसे आप हो जाओगे, जैसे जैसे आपके विचार होते जाएंगे वैसे वैसे आप होते जाओगे। इसीलिए अपने विचारों पर बहुत जो है कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप अपने अंतर आत्मा, जिसे हम इंसान के जीवन की एक
गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसे हम सरकार कह सकते हैं, जो पूरे जीवन को चलाती है, जो पूरे शरीर को चलाती है, जो बुद्धि को चलाती है, जो विवेक को चलाती है, जो सबसे लास्ट की जो सत्य है उसके ऊपर नीचे होने से जीवन बदल जाता है। दोस्तों दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप कौन से माहौल में रहते हैं, आप किन लोगों के साथ संगति करते हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, दुर्योधन ने शकुनी की संगति की थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण की संगति की थी। हाल क्या हुआ आपको पता है। किसकी संगति कर रहे हो जो बहुत बड़ा खेल है। इंसान पैदा सिर्फ शरीर के साथ होता है, उसे इंसान हमारी शिक्षा बनाती है, हमारे संस्कार बनाते हैं, हमारी चेतना का स्तर बनाता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो, आप जीवन में ऊपर उठेंगे दुनियादारी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से उठेंगे, लेकिन वो जो पैसे के हिसाब से आप ऊपर उठेंगे, पैसा भी आपके पास कब आएगा, जब आपका चेतना का स्तर ऑलरेडी ऊपर उठ चुका होगा। तो पहले चेतना का स्तर ऊपर उठता है, उसके बाद आर्थिक जो तरक्की होती है। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग में जो है, अगर आपकी सोच ऊपर नहीं उठी है, अगर आप अपनी सोच में ऊपर नहीं उठी है, तो फिर आप आर्थिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर बात आती है एक सोशल फैक्टर। बिल्कुल, आप किस तरीके से समाज में रहते हैं, क्या इंसान के जीवन को प्रभावित नहीं करते, बिजनेस को प्रभावित कर सकता है, तो इंसान के जीवन को क्यों नहीं प्रभावित करेगा। बिल्कुल जो प्रभावित करेगा साहब, क्योंकि बिजनेस इंसान की लाइफ से, बिजनेस इंसान के जीवन से अलग तो है नहीं। बिजनेस और जीवन जो है बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल रेल की दो पटरियों की तरह जो चलते हैं। ठीक है, कहने को दुनियादारी के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, लेकिन बिजनेस अल्टीमेटली होता तो लाइफ के हिसाब से ही है ना। तो इसीलिए सोशल फैक्टर भी इंसान की लाइफ को इफेक्ट करता है। ठीक है, लीगल कानून व्यवस्था, आपके अपने जो है रोल मॉडल क्या है, आपके अपने उसूल क्या है, आपके अपने नियम कायदे कानून क्या है, वो आपके जीवन को बहुत जो प्रभावित करते हैं। जो लोग अमीर होते हैं, दुनिया के सिर्फ 95% लोग जो है रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, वो हाल है। और सिर्फ 5% लोगों के पास में 95% जो है वेल्थ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन, उन्होंने अपने नियम कायदे कानूनों को बहुत सख्त कर रखा है। जिस तरीके से किसी देश में नियम कायदे कानून जब सख्त हो जाते हैं तो वहां पे कानून का राज होता है, अराजकता का राज नहीं होता। जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो बिजनेस चलते हैं, वो कानून के हिसाब से चलते हैं। ठीक इसी तरीके से इंसान की अपनी लाइफ में आपने अपने नियम कायदे कानून, अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल, अपने मॉरल वैल्यूज को कितना जो है एक आपने कितना सुदृढ़ तरीके से कर रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके से बिजनेस में, इसी तरीके से लाइफ में। तो ये 6 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। एक कंपनी होती है, 2 एनवायरनमेंट होते हैं, 3 लेवल होते हैं, 5 पोर्टल के 5 फोर्सेस होते हैं और 6 फैक्टर होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। सेम चीज बिजनेस में, सेम चीज लाइफ में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।